खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। सुपर क्राइम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बात एक गैंगस्टर की, जिसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम है, जिसे पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस बीते 11 महीने से भटक रही। शुक्रवार की सुबह एक बार फिर वो शातिर बदमाश और पुलिस आमने सामने आ गए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इस बार भी वो बदमाश चंगुल में नहीं फंसा। अलबत्ता पुलिस का जाबाज अफसर अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जरूर उलझ रहा हुआ है, झूल रहा है। महकमे ने अपने इस काबिल अफसर को उसकी बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड देने का ऐलान किया है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि वो डॉन आखिर है कहां। तारीख 22 जुलाई 2016, वक्त दोपहर के करीब 12 बजे। जगह नौगांव जिले का लाडनू पुलिस थाना इलाका। शहर और कस्बे की चहल पहल से दूर ये गांव अचानक शुक्रवार सुबह पुलिस के कदमों की आहट से सहम गया और देखते ही देखते पूरा गांव संगीन और खाकी वर्दी की पहरेदारी में कैद हो गया। गांव वालों की नजर जब पूरे इलाके पर पड़ी तो उन्हें एक सफेद रंग की जीप के इर्द गिर्द पीले रंग की पुलिस की पट्टी, पहरा देते पुलिस के सिपाही खड़े दिखाई दिए। नजर जब और नजदीक गई तो उस जीप की विंड स्क्रीन पर गोलियों के और जीप के दरवाजे पर खून के निशान देखकर गांव वालों की बोलती बंद और आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा है क्या, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बात सामने आ गई जिसका अंदेशा जरूर इलाके के लोगों को होने लगा था। इस बात का खुलासा होते देर नहीं लगी कि पुलिस की ये फोर्स आखिर इस गांव को क्यों घेरे हुए है। हालांकि जीप की हालत देखकर ये बात जरूर समझ में आ गई कि हो न हो मामला किसी एनकाउंटर का ही हो सकता है, क्योंकि जीप पर गोलियों के निशान और उस पर लगे खून के धब्बे इसी बात की गवाही भी दे रहे थे। जो जसवंतपुरा लादू सिंह जी वो रात्रि गश्त पर थे और गश्त के दौरान वो सावराट गांव गए थे और वहां पर उन्होंने एक गाड़ी खड़ी देखी बोलेरो, और उन्होंने उस बोलेरो के अंदर झांककर और या आप कह सकते हैं कि ये देखने की कोशिश करी। उसी टाइम पर एकदम से एक फायर आया। सुना आपने, पुलिस अफसर की बातों को माने तो एनकाउंटर के निशान उस वक्त सामने आए जब पुलिस और इस पूरे इलाके का सबसे बदनाम गैंगस्टर आनंद पाल आमने सामने आ गए। सुबह सुबह की इस वारदात ने नौगांव से लेकर जयपुर तक की फिजा में गर्मी पैदा कर दी, क्योंकि खाकी वर्दी का एक जाबाज सिपाही एक बार फिर कुख्यात आनंद पाल की बंदूक के निशाने पर आ गया था। बोलेरो में बदमाश है आनंद पाल और उसका भाई तीर। जयपुर के इस अस्पताल में उसी पुलिस के जवान का इलाज चल रहा है जिसने आनंद पाल को ललकारा था और जो उसकी बंदूक की गोली के निशाने पर आ गया था। और जैसे जैसे इस बात का खुलासा नागौर से जयपुर पहुंचा तो सूबे में सिपाहियों से लेकर सियासत करने वालों तक के कान खड़े हो गए। अब ये जो घटना हुई है इसका भी एक बार डिटेल देखना पड़ेगा कि वास्तव में वो स्वयं उसमें था या नहीं था, या किसी और के साथ ये मुठभेड़ होकर के भी गोली चली है। मंत्री साहब हो सकता है कि आंकड़े और हालात का जायजा लेने के बाद किसी और सच के करीब पहुंचे। ये उनकी सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल खबरों का खुलासा यही है कि पुलिस ने अब आनंद पाल को पकड़ने के लिए अपना घेरा और मजबूत कर दिया है। पुलिस महकमे के आला अफसर की माने तो आनंद पाल को अब किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा।
इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी कह नहीं सकते कौन था उसमें। अटैक किया वो गैंग के लोग ही थे, आनंद पाल थे, अभी ये कंफर्म नहीं। संभावना यही लग रही है। बकौल डीजीपी राजस्थान पुलिस ने अब अपना घेरा जयपुर से लेकर नागौर तक फैला दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपनी नजरें तैनात कर दी हैं, ताकि आनंद पाल तो क्या, उसकी परछाई भी पुलिस की निगाहों से बचकर न जाने पाए, क्योंकि बकौल जख्मी इंस्पेक्टर उस पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद आनंद पाल ही था। आनंद पाल खुद था, दिखा तो है अंदर, क्या नजदीक अधिकारी फायर करते हुए गाड़ी के अंदर थे। और पुलिस इंस्पेक्टर की आनंद पाल से मुठभेड़ की बात ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि आनंद पाल वो बदमाश है जिसकी तलाश अकेले राजस्थान पुलिस को ही नहीं बल्कि आसपास के 3 राज्यों की पुलिस को भी है। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गुरुवार सुबह पुलिस को इत्तला मिली थी कि आनंद पाल अपने साथियों के साथ अपने पैतृक गांव में पनाह लेने के इरादे से पहुंचा है। डॉन गश्त पर निकले लादू सिंह ने गांव के नजदीक ही घेरा लगाकर आनंद पाल का रास्ता रोकना चाहा। रात के अंधेरे में पुलिस को सामने देखकर आनंद पाल और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जो मैंने गाड़ी को पीछा करके उसको रोकने की कोशिश की तो उसने फायर कर दिया। आपको शक्ल नजर आई उसकी कि आनंद पाल था? शक्ल तो नजर आई थी, लेकिन क्लियर कहने से है तो यही है आनंद पाल। नतीजा ये हुआ कि पुलिस वालों की टीम की कमान संभाल रहे लादू सिंह इस फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हो गए और उनके जख्मी होते ही आनंद पाल और उसका गैंग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। घटना हुई थी उसके बाद से अपनी पुलिस पार्टीज काफ़ी एक्टिव हैं और एसपी नागौर और एसओजी की टीम्स, एसओजी से आईजी साहब आए हुए हैं, एमएन दिनेश जी, और भी नागौर जिले की पूरी पुलिस, बाहर से भी हमारी ईआरटी की टीम्स आई हुई हैं। बकौल लादू सिंह उस पर गोली चलाने वाला खुद आनंद पाल था और लादू सिंह की बातों पर यकीन किया जाए तो आनंद पाल अब भी गांव के उसी इलाके में कहीं छिपा हो सकता है जहां उसका पुलिस पार्टी से आमना सामना हुआ था। हालांकि ये बात भी सच है कि आनंद पाल को राजस्थान पुलिस पिछले 1 साल से तलाश कर रही है, लेकिन आज तक वो बस पुलिस के लिए एक परछाई ही बना हुआ है जिसे कानून की हथकड़ियां जकड़ नहीं पा रही। ये और बात है कि पुलिस वालों ने आनंद पाल को पकड़ने के चक्कर में करीब 5 दर्जन से ज्यादा उसके गैंग के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 60 लोगों को पकड़ा है तो पुलिस को सफलता तो मिली है। 60 लोग कोई कम नहीं होते हैं, दोनों गैंग के लोग पकड़े गए हैं। इसका मतलब पुलिस लगातार इस प्रयास में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस गांव के आसपास अपना घेरा और भी तगड़ा कर दिया है और इलाके से गुजरने वाले हर एक परछाई पर उसकी निगाहें हैं। गरज ये कि इस बार आनंद पाल पुलिस के इस घेरे से बचकर नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन पहले आनंद पाल ने जब फेसबुक पर खुद के सरेंडर को लेकर राय मांगी तो राजस्थान पुलिस ये मान बैठी कि आनंद पाल गैंग की अब कमर टूट चुकी है और इस गैंगस्टर के पास सरेंडर के सिवा रास्ता नहीं। लेकिन आनंद पाल ने फिर पुलिस पर हमला कर ये दिखाने की कोशिश की है कि न उसकी दहशत कम हुई है और न ही उसे पकड़ना इतना आसान। नागौर से मोहम्मद यूनुस के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN साउंड। सवाल यह है कि आखिर ये आनंद पाल है क्या भला? इस बदमाश का अतीत क्या है? ये आनंद पाल क्यों और कैसे पुलिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गया? और आखिर कैसे वो इतना खतरनाक डॉन बनकर पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने लगा? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राजस्थान का ये डॉन मुंबई के भाई यानी दाऊद इब्राहिम का मुरीद है और उसकी हर चाल में दाऊद की झलक मिलती है। मूंछों पर ताव और दिल दहलाती ललकार, पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ का ऐलान, ये सारी चीजें मिलकर जिस दहशत की शक्ल तैयार करती हैं उसका नाम है आनंद पाल सिंह। कम से कम राजस्थान के अंदर तो उसका यही आलम है।
उसके नाम से पब्लिक तो पब्लिक, पुलिस तक कांपती है। उसकी रफ्तार के आगे तो राजस्थान पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के कदम तक कमजोर पड़ जाते हैं और पूरा का पूरा पुलिस महकमा लाचार मालूम देता है। आनंदपाल सिंह का एक सच ये भी है कि वो पुलिस की जुबान में तो फरार है, लेकिन असल में वो आजाद घूम रहा है। कानून की नजर में वो गुमशुदा है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है। सामने है पर नजरों से ओझल है। वो अब छलावा बन चुका है। वो धोखा है। वो पल पल अपनी सूरत बदलता रहता है। वो हर दिन अपना ठिकाना बदल देता है। राजस्थान में ये बात अब खुलेआम कही जाने लगी है कि आनंदपाल को किसी का खौफ नहीं। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों का हिसाब किताब सुनकर किसी का भी खून सूख जाए। वो फैन है मुंबई के अंडरवर्ल्ड सरगना और देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम का। अपने हर अंदाज, हर स्टाइल में वो दाऊद को फॉलो करता है। उसे दाऊद पर लिखी हर किताब पसंद है। दाऊद की तरह पार्टियां करना, चश्मे लगाना और महंगे कपड़े पहनना उसे बेहद पसंद है। फिरौती, वसूली या गैंग के कोड नेम की माने तो प्रोटेक्शन मनी और तस्करी उसके धंधे हैं। गैंगवार में अपने दुश्मनों का सफाया कर देना और फिरौती न देने वालों पर जानलेवा हमला ठीक उसी अंदाज में करवाता है जैसा डी कंपनी अक्सर करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दाऊद की तरह उसे भी गर्लफ्रेंड का शौक है और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी का नाम भी उसके धंधों में शामिल रहा है। बताया जाता है कि आनंदपाल उसका इस्तेमाल हनी ट्रैप के तौर पर करता था। समझना मुश्किल नहीं कि जांबाज योद्धाओं की धरती राजस्थान में जन्मे इस गैंगस्टर की रियल लाइफ स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम मसालेदार नहीं। इस कुख्यात बदमाश के गुनाह जुर्म की दुनिया में किस पायदान पर हैं, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कई राज्यों की पुलिस और एसओजी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं, लेकिन हर बार वो सबको गच्चा दे जाता है। आनंदपाल पुलिस के लिए कितना कीमती हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसको पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान पुलिस कर चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके खतरनाक गैंग के हर एक गुर्गे का पता देने वाले को भी पुलिस 1-1 लाख रुपए का इनाम देने को तैयार है। देखने और फितरत से इतना खतरनाक दिखने वाला आनंदपाल हकीकत में शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी टीचर बनने का सपना देखने वाला पप्पू दहशत का पाठ पढ़ाने वाला आनंदपाल बन गया और इसकी शुरुआत हुई साल 2000 में, जब पप्पू पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरा और लाडनू से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। वो पहला चुनाव तो हार गया, लेकिन दूसरी बार उसे जीत मिल गई। इसके बाद वो प्रधान का चुनाव भी लड़ा, मगर हार गया। लेकिन यहीं से आनंदपाल की जिंदगी के रास्ते बदल गए। उसके खिलाफ पहली बार बीडीओ के साथ मारपीट और लूट का इल्जाम लगा और इस इल्जाम की आग ने उसे भीतर तक सुलगा दिया। वो नफरत की आग में जलता रहा, लेकिन खामोश रहा। साल 2005 में आनंदपाल दोस्त की मदद के लिए कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि वो जरायम की दुनिया में कूद गया और आनंदपाल के नाम एक कत्ल का केस दर्ज हो गया और इस कत्ल ने आनंदपाल के नाम की दहशत पूरे इलाके में फैला दी। 2006 में आनंदपाल ने अपने ही दोस्त को बीच बाजार में कत्ल कर दिया, लेकिन जब वो पकड़ा नहीं गया तो उसकी गिरफ्तारी की मांग सियासी मुद्दा बन गई। इस कत्ल के बाद आनंद को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की, मगर वो पकड़ा नहीं गया। यही वो दौर था जब आनंद की दहशत राजस्थान के कई इलाकों में फैल गई। फिरौती, शराब माफिया, हत्या, लूट जैसे कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हो चुके थे। वो किसी हवा की तरह आता, वारदात को अंजाम देता और फिर गायब हो जाता। – 2012 में राजस्थान पुलिस को उस वक्त सांस लेने का मौका मिला जब आनंदपाल के ठिकाने का पता पुलिस को मिला और सालों से सरदर्द बन चुका आनंदपाल पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसा। लेकिन उस छापे में पुलिस के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब वहां से उन्हें हथियारों का जखीरा मिला। AK-47, एक अमेरिकी कारबाइन, 6 राइफलें, बुलेट प्रूफ जैकेट, 500 कारतूस और वॉकी टॉकी को देखकर पुलिस बुरी तरह से चौंक गई। 2014 में बीकानेर जेल गोलियों की आवाज से थर्रा उठा
और जब तक पुलिस हालात पर काबू कर पाती 2 लाशें जमीन पर गिर चुकी थी। ये जेल के भीतर गैंग वॉर थी, आनंद पाल और राजू ठेठ गिरोह के बीच की गैंग वॉर, जिसके बारे में सुनकर पुलिस भी सहम जाती थी। इसी बीच एक वारदात में आनंद पाल पर एक शख्स को पीट कर मार डालने का आरोप लगा। इस वारदात में आनंद पाल खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे पुलिस ने उसे अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया। लेकिन पिछले साल 3 सितंबर को आनंद पाल गिरोह की ताकत ने पुलिस महकमे को बुरी तरह से झकझोर दिया, जब उसे पुलिस के पहरे से उसके साथियों ने गोलियों की बौछार करके आजाद करवा लिया। तफ्तीश में ये सामने जरूर आया कि आनंद पाल की सुरक्षा में तैनात कमांडो इस पूरी साजिश में शामिल थे। इसी साल मार्च के महीने में एक बार फिर पुलिस और आनंद पाल का आमना सामना हुआ। आनंद पाल करीब करीब घिर चुका था, लेकिन आनंद पाल की बंदूक से निकली गोली ने 2 पुलिस वालों को बुरी तरह जख्मी किया और उसके भागने का रास्ता बन गया। इस बात को अब करीब 11 महीने बीत चुके हैं। पुलिस लगातार उसे घेरने की कोशिश करती है, लेकिन शातिर आनंद पाल हर बार फिसल जाता है। जानकारी यही है कि पुलिस अब तक उसकी गैंग से जुड़े 60 लोगों को पकड़ चुकी है, लेकिन डॉन आनंद पाल अब भी लापता है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। आनंद पाल के नए पैतरे के बारे में बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और कहानी राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की। राजस्थान में यही माना जा रहा है कि आनंद पाल का दावा तो यही है कि उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले 11 महीने से आनंद पाल पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है, लेकिन पिछले दिनों जब उसकी खबर सामने आई तो पुलिस पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसने वर्चुअल तरीके से पुलिस की नाक में दम करने का नया दांव चला था। जी हां, वर्चुअल यानी सोशल मीडिया के जरिए, और बाकायदा इसी धमकी के साथ कि दम हो तो पकड़ लो। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बेशक ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन राजस्थान की हद में जब भी ये किसी को सुनाई देता है तो उसके सामने एक ही चेहरा होता है, और वो है ये डॉन। जी हाँ, ये चेहरा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस चेहरे ने एक बार फिर पुलिस की नींद उड़ाई है। इस चेहरे को हाथ में लेकर एक बार फिर राजस्थान की पुलिस कदमताल करती दिखाई दे रही है। इस चेहरे ने अपना रंग एक बार फिर पुलिस को दिखाया है। आनंद पाल सिंह। राजस्थान में ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस सूबे का बच्चा बच्चा ये चेहरा, ये नाम और इस चेहरे का सारा काम अच्छी तरह से जानता है। पिछले करीब 7 महीने से राजस्थान पुलिस को चकमा देकर घूम रहे इस बदमाश ने एक बार फिर पुलिस को चैलेंज ही दिया है। चैलेंज ये कि वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा और जितना चाहेगा लोगों के सामने आता रहेगा। पुलिस उसका ना तो पहले कुछ बिगाड़ सकती थी और ना ही अब। राजस्थान पुलिस के लिए ये नाम इसलिए भी सरदर्द बनता जा रहा है क्योंकि वो पर्दे के पीछे छुपे होने के बावजूद सोशल साइट फेसबुक के जरिए जमाने के सामने है। और उसका फेसबुक पेज इस बात की भी गवाही दे रहा है कि आनंद पाल को फॉलो करने वालों की तादाद हजारों में है। और आनंद पाल सिंह ने अब सूबे की पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए ही चुनौती देना शुरू कर दिया है कि 21 IPS और 3000 से ज्यादा पुलिस वाले मेरे पीछे हैं, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि कुछ अरसा पहले ये खबर जरूर सभी के सामने आई थी कि राजस्थान का ये छटा हुआ बदमाश अब भागते भागते थक चुका है और उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने का इरादा किया है। जिस तरह से जीवन जीने का अधिकार की बात आती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो जीवन जीने का अधिकार, जीवन सुरक्षा पाने का अधिकार, ये देश का सबसे बड़ा न्याय का मंत्र सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। पुलिस वालों की हैरानी की वजह उसका फेसबुक का पेज इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि पूरे सूबे में अब आनंद पाल के चाहने वालों ने एक ग्रुप बना लिया है
और हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि पुलिस मुख्यालय के अलावा पूरा साइबर सेल भी आनंद पाल के इस कारनामे से अनजान है। अपने इसी फेसबुक पेज के जरिए आनंद पाल अपने चाहने वालों और फॉलो करने वाले लोगों से इस बात की भी सलाह मशवरा कर रहा है कि उसे पुलिस के सामने हथियार डालकर जेल जाना चाहिए या फिर ऐसे ही पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलते रहना चाहिए। पुलिस ने भी अब इस बदमाश को सलाखों के पीछे डालने का नया गेम प्लान तैयार किया है और राजस्थान के साथ साथ उसने आस पड़ोस के दोनों राज्यों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है ताकि इस बदमाश के भागने वाले रास्ते छोटे किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। डॉन आनंदपाल सिंह का किस्सा तो बस यही था, लेकिन आप अपना ख्याल रखें।